आदिवासी किसानों की खड़ी फसल पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा रात में जेसीबी ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है और पीड़ितों की फरियाद पर भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज भी कल्याण तहसील वागेरेपाड़ा गांव के आदिवासी किसानों को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। और बाबा साहब के पौत्र रिपब्लिकन सेना के संस्थापक अध्यक्ष आनंद राज आम्बेडकर ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए आह्वान किया है कि अगर पीड़ित आदिवासी किसानों की शीघ्र ही शिकायत दर्ज कर न्याय नहीं दिलाया गया तो रिपब्लिकन सेना कल्याण में रिपब्लिकन सेना स्टाइल में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गौरतलब हो कि कल्याण तहसील के वागेरेपाड़ा गांव में आदिवासी गरीब किसान सुरेश सोमा सावलाराम और काथोड़ पुजारी की शिकायत है कि उनकी खड़ी फसल पर बीती 25 से 26 अक्टूबर की रात उल्लासनगर के दबंग पूंजीपति भूमाफिया प्रकाश बुदारानी, गिरीश बुदारानी, विशाल बुदारानी व उनके सहयोगियों ने जेसीबी ट्रैक्टर चलवाकर उनकी फसल नष्ट कर दी थी, जिसकी शिकायत करने कल्याण तालुका टिटवाला पुलिस स्टेशन गए पीड़ित आदिवासी किसान सुरेश सोमा, सावलाराम हासा पुजारी और काथोड़ बारकू पुजारी को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालाजी पांडे व उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने बाद में आओ कहकर भगा दिया और पहले जांच करने का बहाना बनाकर अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18A(1)(a) के तहत पीड़ित आदिवासी की पहले शिकायत यानी एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा जांच की जाए, ऐसा प्रावधान संविधान में है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के किसी भी पुलिस निरीक्षक को जांच करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद टिटवाला पुलिस कानून को ताक पर रखकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। इसके बाद पीड़ितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को बाबा साहब आम्बेडकर के पोते रिपब्लिकन सेना के संस्थापक अध्यक्ष आनंद राज आम्बेडकर से दादर स्थित आम्बेडकर भवन में मुलाकात कर सहयोग की अपील की, जिसके बाद आनंद राज आम्बेडकर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ठाणे जिले के पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने को फोन किया, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाने पर पीड़ितों को आश्वासन दिया कि पुलिस ने शीघ्र मामला दर्ज कर न्याय नहीं दिलाया तो रिपब्लिकन सेना अपने स्टाइल में कल्याण में आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बाबा साहब के पोते आनंद राज आम्बेडकर के इस ऐलान के बाद जहां पीड़ित आदिवासी किसानों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई है, वहीं आरोपी दबंग भूमाफियाओं की मुश्किलें भी बढ़ गई है। रिपब्लिकन सेनेला आज सुरेश इंदोळे, काथोड पुजारी आणि सावळाराम पुजारी राहणारे वाघेरापाडा तालुका कल्याण जिल्हा ठाणे यामधले हे सर्व आदिवासी आहेत आणि त्याची ठाणे येथील सर्वे नंबर 47(1) येथील पूर्वापार असणारी कुळकायद्याची जमीन ते अनेक वर्ष कसत असताना अचानकपणे 26 ऑक्टोबरला त्यांच्या जमिनीवरती काही गावगुंडांनी असणारी पिकं उद्ध्वस्त केली जेसीबी आणून रात्रीच्या वेळेला। आणि ही मंडळी जेव्हा पोलीस स्टेशनला गेली तेव्हा दुर्दैवाने पोलिसांनी यांची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली। खरं म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती ॲक्टप्रमाणे म्हणजे ॲट्रॉसिटी ॲक्टप्रमाणे ताबडतोबीनं सिनियरनी ही केस दर्ज करायला पाहिजे होती, परंतु तसं न केल्यामुळं खऱ्या अर्थानं पोलिसांनी ह्या असणाऱ्या ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं असं माझं म्हणणं आहे। माझं आपल्या चॅनलच्या वतीने पोलिसांना आव्हान आहे, तुम्ही जर ह्या आदिवासी बांधवांना आमच्या न्याय देणार नसाल तर आम्हाला तुमच्या विरुद्ध रस्त्यावरती उतरून निदर्शनं आंदोलनं करावी लागतील आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी तुमची राहील। आजपर्यंत आदिवासींना या महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत पिळलं गेलं आहे आणि त्याचा परिणाम पाहतो की ग्रामीण भागामध्ये आदिवासी अत्यंत उग्र पद्धतीने यांनी रिॲक्शन देत आहेत। आपल्या महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं तर आज गडचिरोली चंद्रपूरमध्ये जे काही चाललेले नक्षलवादी ते त्याच्यामुळे चाललेलं आहे। तर पोलीस जर या आदिवासींना योग्य पद्धतीने मदत करणार नसतील तर आज रिपब्लिकन सेनेतर्फे आम्ही सांगू इच्छितो की अत्यंत मोठं आणि उग्र आंदोलन होईल। त्यामुळं पोलिसांना खास करून या इथे डीवायएसपीना या संपूर्ण केसेसचे अधिकार आहेत, त्यांनी स्वतः या केसमध्ये लक्ष घालून या गोरगरीब आदिवासी जनतेला त्वरित न्याय मिळवून द्यावा ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं मी त्यांना आवाहन करतो। न पेक्षा आम्ही रिपब्लिकन स्टाईलने आमचा कार्यक्रम करू
आणि त्याची सर्व जबाबदारी पोलिसांची राहील. धन्यवाद. जय हिंद. सर, ये जो विश्व मानव कल्याण परिषद के पास में आपने जो कंप्लेंट हमें दी है, जिसके अंदर में सुरेश सोमा हिंदोड़े, श्री काथोड़ पुजारी और सावड़ाराम पुजारी, वागरेपाड़ा कल्याण, ये आदिवासी ज़मीन के ऊपर में जिन लोगों ने इनके ऊपर अन्य अत्याचार किया है और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में अगर ये मामला दाखिल हो सकता है और उस कारण अगर पुलिस ने वो मामला दाखिल नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये मामला विदाउट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के साथ में एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस को बंधनकारक है। और इस मामले में विश्व मानव कल्याण परिषद ये बताना चाहती है कि हम एक भारतीय नागरिक के तहत सब अथॉरिटीज़ को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एफआईआर एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में त्वरित इसकी रजिस्ट्रेशन की जाए। अगर ये रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली होती नहीं है तो हमारी जितने भी टेक्निकल और लीगल फील्ड के हमारे जो सदस्य हैं और विश्व मानव कल्याण परिषद जो एनजीओ इसी मामले के लिए पूरे भारत भर सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़ती है, हम इस माध्यम से सारी अथॉरिटीज़ को, कलेक्टर को, डीसीपी साहब को, एसपी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हम कायदा अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और हम आपको ये अपील करते हैं कि इनमें हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके ऊपर में जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसको त्वरित बंद किया जाए और जिन लोगों ने इनके अगेंस्ट में जो भी अन्य अत्याचार किया है उसके तहत एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में इसकी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में एफआईआर जल्द से जल्द रजिस्टर की जाए। अन्यथा हमें आपके पास में पॉलिटिकल और सोशल और सोशो इकोनॉमिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से आपके साथ में बहस करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम आपको ये विनंती करते हैं कि इंस्टेड ऑफ ये सारी चीज़ें रास्ते की लड़ाई के साथ में या दबंगगिरी के साथ में नहीं की जा सकती है। इसको हम ये चाहेंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मान रखा जाए। ये भारत शासन है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके जितने भी पीसीआर एक्ट है, सोशल एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, इन सारों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ कि विश्व मानव कल्याण परिषद जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके हक के लिए लड़ेंगी और इसको हम उनमें न्याय दिलाने में सक्षम हैं। इसलिए फिर आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि उनकी एफआईआर त्वरित रजिस्टर किया जाए। धन्यवाद।